लेकिन बहुत लोगों ने जो है भोजपुरी से लेकर हिंदी सब तमाम विधाओं में, फिल्मों से लेकर गाना और जो आंचलिक सुर है, जो आंचलिक भावनाएं हैं, मुझे लगता न सिर्फ अपने गीतों की वजह से पर अपनी बोली की वजह से ही। और इसलिए हिंदी भाषा पर जब हम बात कर रहे हैं तो मैं बुलाना चाहूँगी मन से मनोज तिवारी जी को यहाँ मंच पर कि वो मन से हिंदी भाषा के बारे में बात करें। मनोज तिवारी जी यहाँ हैं, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि ये लोग हैं साथ में जो हमारे साथ आए हैं, मनोज तिवारी जी उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप तो कल मैं शुभकामनाएं दे रहा था कहीं मीडिया के साथ बैठ करके। कल हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस था और उसके ठीक एक दिन बाद हम सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं जो ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन सिंगापुर के द्वारा आयोजित है। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट, न्यूज़ 18, दैनिक भास्कर, ऑक्सफोर्ड, ये सभी संस्थान शामिल हैं। और आज फेलिसिटेशन में होना है कई लोगों का। संख्या हमेशा महत्वपूर्ण नहीं होता, कभी कभी उपस्थित लोगों का परिचय ही अपने आप में कार्यक्रम को बहुत बड़ा बना देता है। मैं सभागार में अक्सर आते रहता हूँ और कई बार देखता हूँ ठसाठस भरा हुआ है, लेकिन उसकी परिणति जो हम उसकी गणना करते हैं कि इसका कितना परिणाम अच्छा निकला, तो शायद उस अनुपात में सही नहीं निकल पाता जितनी यहाँ आने वालों की संख्या होती है। लेकिन आज जिनकी उपस्थिति है वो इस कार्यक्रम के बाद की जिस उद्देश्य से कार्यक्रम हो रहा है उसका सकारात्मक बहुत बड़ा परिणाम दिख सकता है, ऐसी मेरी आशा है। ठीक कहा बिल्कुल मैम ने। आपका शुभ नाम? हाँ, राखी बख्शी। वो बहुत अच्छी हिंदी बोल रही थी और लिखा हुआ भी जब मैं देख रहा था नवोन्मेष के युग में हिंदी उत्कृष्टता, तो मैं भी खोज रहा था नवोन्मेष का अर्थ थोड़ा समझ लूं मैं। हमारे कई मित्र यहाँ पे सिंगापुर से आए हुए हैं जिनसे हम सिंगापुर जाने पर भी मिलते हैं। आप लोग भी बैठ के फोटो ले तो बहुत अच्छा रहेगा। फोटो भी हमेशा इम्पोर्टेंट नहीं होता। हमें ममता जी ने संदेश के मार्फत सूचना दी थी कि आपको इस कार्यक्रम में आना है। तो जब इन्होंने कहा था तो मैंने कह दिया जी बिल्कुल आऊंगा। लेकिन बाद में पता चला कि आज तो 11 जनवरी है और वर्तमान में जिस पद पे हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष, उस नाते आज मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी में हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन थोड़ी देर में शुरू होने वाला है और उसका स्वागत करने वाला मैं, स्वागताध्यक्ष मैं। और जितनी यहाँ व्यवस्था हो रही है पूरे देश से, दुनिया भर से आए हुए लोगों की, वो हमारे सर पे है, क्योंकि वो जिस प्रदेश में होता है उसी को करना पड़ता है। केंद्र से लोग आते हैं, कुछ बताते हैं, नीतियां बनाते हैं, लेकिन करना हमें पड़ता है। तो उस पूरे प्रधानमंत्री जी भी होंगे, गृह मंत्री जी भी होंगे, क्योंकि सब भारतीय जनता पार्टी के ही समय हैं, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी होंगे। तो एक तो मुझे इस बात की खुशी है कि
हम भी और हमारे साथ हमारा दल भी हिंदी के प्रति बहुत ही सजग है। हिंदी के उत्थान में देश की एकता देख रहा है और कहीं न कहीं हम वैश्विक एकता भी देख सकते हैं जो हमारे भारतवंशी दुनिया भर में फैले हुए हैं। अब हम लोग किसी और देश में जाएं, जब यहाँ से वायुयान उड़ता है हवा में तो लगता है कि हम अपने देश से निकल गए। अब जहाँ जाएंगे पता नहीं वहाँ कौन सी भाषा बोली जाएगी, तो अंग्रेजी नहीं भी आती है तो थोड़ा डिक्शनरी वगैरह पलटने लगते हैं, बोलचाल की थोड़ी बातें आ जाएं, ताकि किसी होटल में किसी से बात करने में दिक्कत ना हो, किसी से पता पूछने में दिक्कत ना हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है, क्योंकि मेरा जाना जिन देशों में होता है वो मॉरिशस है, सुरीनाम है, सिंगापुर है, यूनाइटेड किंगडम, इसके कई देश हैं और इधर अरब देशों में जाया करता हूँ। कुछ साउथ अमेरिका के देश हैं जो हमें बुलाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद जो मुझे अनुभूति होती है वो तो मैं कभी पुस्तक लिखूं तो बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि अब सुरीनाम में जब मैं पहली बार गया, जैसे ही उतरा, वहां उतरते ही लोगों ने कहा राम राम भाई। अब मैं बड़ा टाइम लगा था मुझे सुरीनाम जाने में, साउथ अमेरिका का देश से राम राम भाई, तो ऐसा लगा कि पूरा गंगा जी में नहा के मैं निकल गया, ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहां हमारे देश से लोग गए हैं और हमसे मिलते हैं तो हिंदी बोलने में गर्व का अनुभव करते हैं। वैसे ही एक सिंगापुर भी है। हिंदी को लेकर के कई कचोट भी है कि हिंदी राजभाषा है या हिंदी राष्ट्रभाषा है। तो ये तो सही है कि अभी हिंदी राजभाषा है। हमारा देश बड़ा विशाल है। हम अपने ही देश के एक हिस्से में प्रधानमंत्री को जब बोलते हुए देखते हैं तो हमें अनुवादक लगाना पड़ता है। जब केरल में बोल रहे हैं तो वहाँ के लोगों को समझाने के लिए अनुवादक आते हैं और वहाँ के जो लोग बोल रहे हैं वो हम समझने के लिए अनुवादक लगाते हैं। कई ऐसे देश हैं जो अब धीरे धीरे बहुत अच्छी हिंदी बोलने लगे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम उस तरफ जा रहे हैं जहां पूरा देश एक दूसरे से परिचित हो ही चुका है। हमारा जोर भी इस पे है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर हम सबको भी कहते हैं और देश को भी कह रहे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आप लोग एक राज्य के लोग कुछ दिन के लिए किसी और राज्य के लोगों को बुलाओ, उनके कार्यक्रम करो, फिर कहीं जाओ। तो ये जो आदान प्रदान होगा उसमें निश्चित रूप से हमें धीरे धीरे बहुत सफलता मिल रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के आधार पे कहें तो हमें अच्छा लगता है कि जैसे कोई केरल से व्यक्ति आते हैं, अरुणाचल से आते हैं, अरुणाचल तो खैर मैं गलत नाम ले लिया, अरुणाचल तो हिंदी ही बोल रहा, उनकी हिंदी सुन के हमको इतनी खुशी होती है। चाइना से लगा हुआ राज्य है, वहां चाइना की छाया भी है। कभी कभी उनकी कुछ नीतियों से तनाव भी होता है, मन में भी होता है, सीमा पर भी होता है। लेकिन आप जब अरुणाचल जाइए तो हर घर में हिंदी ऐसे बोली जा रही है कि आपको थोड़ी देर के लिए इतना आनंद होगा जैसे लगता अपने बेटे की नौकरी लग गई। तो इस हिंदी उत्कृष्टता शिखर सम्मेलन 2019 के ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन में जो सिंगापुर के द्वारा करवाया जा रहा है, मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और न्यूज़ 18 को और सभी संस्थाएं जो जुड़ी हैं आज के कार्यक्रम से, उन सबको बधाइयाँ। मैं तो रहने वाला मूलतः बिहार का हूँ, तो हमारे यहाँ भले भले भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन हम जैसे ही अपनी माँ से अलावा किसी से बात करना शुरू करते हैं तो फिर हिंदी ही बोलते हैं।
और मेरी व्यक्तिगत रूप से स्थिति ये है कि मैं हिंदी में कुछ अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग को मैं बड़े पुरातन व्यवस्था में देखता हूँ। जैसे हमारे भोजपुरी में बोलते हैं कहीं नियरे आवा, अंग्रेजी में कम नियर, अब नियर मतलब नजदीक है, और भोजपुरी में नियरे हमारा भोजपुरी वर्ड है, भोजपुरी शब्द है। अब पता नहीं वो नियरे से नियर बना या नियर से नियरे बना, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब आज भी हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन को लोग हिंदी में बोलना शुरू करें तो बड़ी समस्या है। तो हम तो लचीले लोग हैं, भारत के लोग मूलतः उदार और लचीले होते हैं। तो हम जो जहाँ बहुत अब नवोन्मेष नहीं समझ में आएगा तो हम अपने हिसाब से जो लेना है ले लेते हैं। इस उदारता में, इस लचीलेपन में बड़ा आनंद है। और हम आज इस हिंदी उत्कृष्टता शिखर सम्मेलन में मुझे भी आने का मौका मिल गया। मैंने विशेष अनुमति मांगी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, उन्होंने मुझे दे दिया। आपका ये कार्यक्रम शाम तक चलेगा, मेरी शुभकामनाएं होंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज दिन भर जो कुछ होगा ममता जी, आप उसका एक नोट्स हमको बाद में भिजवा दीजिएगा। अगर कोई बात ऐसी लगे जो हमें एक छोड़ के कि ये राष्ट्रभाषा बने, ये सिर्फ कुछ लोगों के कहने से नहीं हो सकता। एक बड़ी प्रक्रिया है, बहुत लोगों की इसमें सहमति चाहिए। और भारत कभी भी एक संघीय व्यवस्था में राज्यों पे दबाव नहीं देता। हम बड़ा बड़ा कानून बनाते हैं तो भी ये कह देते हैं राज्य इसको लागू करने या ना लागू करने के लिए स्वतंत्र है। जैसे आजकल एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको। एक आजकल हम लोग प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना लागू करी। अब आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज केंद्र सरकार अपने खर्चे से कराती है, और इस समय तक लगभग 7 लाख लोगों का इलाज हो गया है। लेकिन दिल्ली में उसको लागू नहीं किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने उसको रोक दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? हम हल्ला कर सकते हैं, हम उसके लिए थोड़ी सी धरने प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये हमारा संघीय ढांचा है देश का। कई ऐसी चीजें हैं जो कानून बनते हैं। तो भाषा, अब भाषा तो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। हम थोप नहीं सकते कि तमिलनाडु अब आप हिंदी ही बोलोगे, कर्नाटक अब आप हिंदी ही बोलो, क्योंकि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इसकी भी ये जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसकी उड़ान को हम रोकना नहीं चाहते। और हम कई ऐसे देशों में जाते हैं जहां लोग अंग्रेजी में नहीं बोलते। मैं भी मेडागास्कर गया था राष्ट्रपति जी के साथ, तो वहां लोग ना अंग्रेजी बोल रहे ना हिंदी बोल रहे। हम सोचे कि अब हम क्या करें। तो हमको, ये हमारी अज्ञानता थी कह लीजिए। हमको लगता था अंग्रेजी पूरे दुनिया के लोग बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई देश है जो अंग्रेजी भी नहीं जानते। अब उनके साथ बैठने के लिए पहले कान में मशीन लगाना पड़ता है। वो जो बोलते हैं उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेटर ट्रांसलेट कर रहे हैं। या तो जैसे राष्ट्रपति जी की टीम जिसमें हिंदी भी था, हमारे हिंदी अनुवादक भी गए थे। तो ये एक लाइन में कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा तुरंत बना दो, लेकिन उसके अंदर का जो भावना है, जो इमोशंस हैं, उसको भी हम दरकिनार झटके में नहीं कर सकते। फिर भी हमारी कोशिशें जारी हैं। मेरा विश्वास है, मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा कह सकता हूं कि हम धीरे 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 वहां जा रहे हैं जहां भारत का हर राज्य खुद कहेगा कि हमारी अब राष्ट्रभाषा हिंदी हो जाएगी। हम हिंदी रखना चाहते हैं, क्षेत्रीय भाषा हमारी होगी, राष्ट्रभाषा ये होगी। उस तरफ हम अच्छी
दिशा में जा रहे हैं। और इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए हम लोगों को हिंदी चैनलों का, धन्यवाद करना चाहिए हिंदी सिनेमा का, धन्यवाद करना चाहिए वर्तमान में प्रधानमंत्री जी का। वो चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के शिखर सम्मेलन में ही क्यों न बिठा दीजिए, वो बोलेंगे हिंदी ही, जिसको अनुवादक लगाना हो लगा। तो कोशिश ये भी एक कोशिश है। जैसे अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जुबान से अंग्रेजी ना निकले, लेकिन इमोशंस निकल ही गया। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ममता जी बहुत, ये तो यहाँ के भोजपुरी भी बोली ना, हाँ, सिंगापुर में बहुत लोग भोजपुरी बोलेला, यहाँ से गईल बा, लेकिन भोजपुरी भाषा अभी संविधान के भाषा नहीं किया। हमने ये कोशिश, जो भाषा दुनिया के दूसरे देश में मान्यता पा गई बा, हमने के देश में नहीं किए। तब भी हम लोग ये सोच रहे हैं कि, हमसे कई लोग सवाल करते हैं कि भोजपुरी अभी संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं आए, तो क्या कर रहे हो, तुम भी आ गए। जब हम पास आए तो हमने देखा कई समस्याएं हैं। भोजपुरी के अखबार नहीं निकल रहे, भोजपुरी की पत्रिकाएं नहीं निकल रही। अब भावना आती है तो उसको थोड़ी कोई रोक सकता है। भोजपुरी सिनेमा बनता है तो भोजपुरी सिनेमा में भोजपुरी के लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उसको निवेश नहीं करना चाहते हैं। तो इन सारी समस्याओं के बीच हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब जब सवर्ण गरीब को आरक्षण भी हो गया तो ये तो विश्वास हो गया देश को कि देश अच्छी दिशा में बढ़ रहा है। जिसको कभी कुछ नहीं मिला उसका भी काम होगा। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिए कि जो आज बड़ी दायित्व है हमारे ऊपर, वो अच्छे से हम उसको निर्वाह कर सकें। मैं सब कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहेंगे। वाह भैया, जब आप कभी पटना जाएंगे ना, तो पटना साहिब जब जाएंगे तो वहां तो ऐसे जैसे आपका ये, हाँ, पगड़ी में और ये सब, और जैसे ही का हो भैया, का चलो कब अला हो तो निश्चित रूप से वो शायद ये खूबसूरती है हम लोगों की, हमारे संस्कृति की। आप सबको प्रणाम करता हूँ। और मैं बीच कार्यक्रम में से निकलने में, पहले जब मैं राजनीति में नहीं था, निकलता था कोई तो मैं मन में बड़ा बोलता था, और वीआईपी बनते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो मैं भी अब आजकल निकलता हूँ तो एक्सपेक्ट करता हूँ ऐसे ही लोगों के मन में हो रहा होगा। तो और हाँ जी भैया जी, मनोज जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। मैं हूँ मैथिली प्रदेश का, मिथिलांचल का। मेरी मातृभाषा मैथिली है और वो 8वीं सूची में आ गया, जबकि पॉपुलेशन लेस देन 10 करोड़ है। और भोजपुरी का राउंड अबाउट 20 करोड़ है। उसके लिए कुछ करेंगे? वैसे भोजपुरी मुझे बोलना नहीं आता, मेरे रिश्ते नाते हैं भोजपुरी पर। जी जी बिल्कुल, वो जो आपका पीड़ा है वो मेरी भी है। और मुझे लगता है कि जिस तरफ हम हैं, अगले 1.5-2 वर्ष लगेगा भोजपुरी, राजस्थानी, भोटी और ब्रज भाषा, इन 4 को हम लोग 8वीं अनुसूची में शामिल करने जा रहे हैं। ये आज मैं आपको एक ऑफिशियली एक सूचना दे सकता हूं, जिसपे हम लोगों की सारी कवायद उसकी हो चुकी है। राजस्थानी हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने एक निर्णय लिया है कि जो भाषा देश के बाहर मान्यता प्राप्त है उसको 8वीं अनुसूची में डाला जाए। कुछ लोग इसमें आ जाते हैं कि ये सारे प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये हिंदी भाषी हैं, हिंदी को नुकसान होगा। मैंने कई बार समझाया कि हिंदी का नुकसान नहीं हो सकता। इस देश में तमाम भाषाएं हैं जो क्षेत्रीय स्तर पे बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। हिंदी सिनेमा भी आज तमिल सिनेमा का मुकाबला नहीं कर पाता है।
तो इसका ये मतलब नहीं कि तमिलनाडु में कोई हिंदी नहीं बोल रहा, लोग बोलने लगे। अभी मैं साइमा अवार्ड में गया था, साउथ इंडियन मूवीज अवार्ड मलेशिया में, तो मुझे वहां बुला लिया गया क्योंकि मेरे दोस्त बन गए लोग, रजनीकांत सर से उनका फोन आ गया तो चले गए हम, चूंकि हम भी एक आर्टिस्ट भी हैं अपने नॉर्थ इंडिया भोजपुरी सिनेमा के। तो मैंने वहां कुछ बोलने के बाद वो गीत गाया, वो गीत है ना कि जहां गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए, जहां उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तक अमृत बरसाए, हाँ हाँ अमृत बरसाए, यूं ही मिलजुल के बैठते रहे तो होगा नया सवेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। अब ये जैसे ये लाइन आई, वहाँ के हीरो हीरोइन, डायरेक्टर्स, सिंगर्स, कंपोजर्स, कैमरामैन, टेक्नीशियंस, पूरा 20,000 लोग खड़े हो गए सिर्फ इस पंक्ति पे कि ये भारत देश है मेरा। तो इसका मतलब कि असर तो हो रहा है और उनको समझ में भी आ रहा है कि हम कहते हैं ना, एक गीत है कि हम सब भारतीय हैं, बिखरे बिखरे मोती हैं पर मिलके झिलमिल एक है, आहा एक है, ओहो किसको नहीं लुभाता है, छूता तो है। बिखरे बिखरे मोती, हम सब अपने लोक भाषा का सम्मान करें, लेकिन एक भारत की भाषा हिंदी को ऐसा बना दो कि उधर जाएं हम मेडागास्कर में भी तो उनको अपनी भाषा के अलावा हिंदी भी आती हो, वहां हम पहुंच सकते हैं। इसमें कोई बहुत दूर की बात नहीं है। हम जिस तरह से चले हैं, अभी पिछले बार भी एक सर्वे आया जिसमें देश की सर्वश्रेष्ठ 5 राष्ट्रों में भारत भी शामिल हुआ। तो इतने देश हैं, हमको ठीक संख्या नहीं मालूम है दुनिया में कितने देश हैं, कोई बता सकता है? 193 यूएनओ का है, 193। अच्छा 193, तो मतलब इसके आसपास। अब 193 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ 5 देशों में भारत है, तो हिंदी क्यों नहीं पहुंचेगी? हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया मनोज तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन हम आपको, आप यहाँ आए, इतना समय आपने जो दिया तो सम्मानित करना। जी 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 अभी तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और अपने विचार साझा किए। ममता जी आपका स्वागत करना चाहिए। भाई बैठ जाओ लॉन्ग में ले रहे हो, बैठ जाओ भाई। क्योंकि ऐसा कार्यक्रम जो एक भाषा को बढ़ाने के लिए सबका सहयोग और आपका आशीर्वाद मिला है इसको, और जो नोट्स हम शेयर करेंगे, साझा करेंगे आपके साथ, हटिए भाई साहब, हमारे लिए गर्व और हर्ष दोनों का विषय है। अरे हट। हाँ, और सभी वक्ता जो हैं, आप सब यहाँ पर, समीर जी, ज्ञानेंद्र जी, जितने भी वक्ता आप सब आए हैं ऊपर मंच पर, आप सभी आए, और साथ में ज्ञानेंद्र जी, अवनीश, रजनीश जी, मुकेश जी, आप सिर्फ अपना काम होना चाहिए क्या, और किसी का नहीं होना चाहिए। ये भाई सब तो गजब के संगीत कैमरे के सामने खड़ा हो जाना। अरे वो न्यूज़ 18 इंडिया का कर लो। सभी वक्ताओं के साथ छवि, हम अक्सर फोटो ही कर रहे हैं तो छवि चाहिए। नहीं
कुछ शब्दों को हिंदी ने दोस्त बना लिया है। जी जी बिल्कुल, जैसे पार्टी की बात कर रहे थे, पार्टी राखी जी एक बार हमारे वॉलंटियर्स और वॉलंटियर्स भी जरूर बहुत मेहनत किए सुबह से ये वॉलंटियर्स जो हैं, और ये आपको मिलने और देखने के लिए मनोज जी बहुत आतुर थे। तो वॉलंटियर्स आप आए मंच पर, इसके बाद आपकी बारी है और आप मनोज जी के साथ। तकनीक और प्रौद्योगिकी को कैसे जोड़ा जाए हिंदी से, इसकी बात हुई है। तो काफी रोचक विषयों पे आगे भी बात होती रहेगी। तो और सेल्फी को हिंदी में क्या कहते हैं, आपने ये भी यहाँ पर जाने स्वयं चित्र। और वॉलंटियर्स की बारी में है, बहुत आतुर हैं और इसके हकदार भी हैं कि वो एक तस्वीर ले पाएँ मनोज जी के साथ। सभी हाँ मैं आती हूँ, लेकिन पहले ये लोग जो साथ काम कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं?